अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार, अगर आपको मोबाइल पे आने वाले ऐड से बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि आपका मोबाइल चलाते जाए बल्कि आप चलाएं भी ना तो आपके मोबाइल के ऊपर ऐड शो होना शुरू हो जाते हैं, तो आप इस टेंशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज आपकी ये टेंशन ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी सेटिंग्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगी और दोबारा आपके मोबाइल के ऊपर इस तरह के फालतू एड्स कभी भी नहीं आएंगे। और अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा जो सेटिंग करने से गूगल बंद हो जाता है, क्रोम बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद हो जाता है, मतलब कि इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, तो वो भी आपका मसला मैं हल कर दूंगा और आपका इंटरनेट भी नहीं बंद होगा और एड्स भी आपके जो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को बस मुकम्मल देख लेना ताकि आप सारी सेटिंग्स को ध्यान से देख सकें, ठीक है। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके सारी सेटिंग जो है वो देखते हैं कि हमने किस तरह करनी है। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आ गए तो यार हमने यहाँ पे सबसे पहले जाना है क्रोम के ऊपर, ठीक है। 3-4 हमारी सेटिंग जो है वो यहीं पे होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारी सेटिंग जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने बस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप कोई भी चीज़ जो है मिस ना कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर आना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपने नोटिफिकेशन के ऊपर आना है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आपने इसके नोटिफिकेशन जो है ना वो ऑफ कर देने हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई जिस तरह ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ना, इनका भाई मैंने नोटिफिकेशन जो है वो ऑन किए हुए हैं। इसका क्या मकसद होता है, आपने जब भी किसी वेबसाइट को या आपके पास कोई ऊपर से ऐड शो होना, आपने उस ऐड के ऊपर क्लिक करके रखना है, ठीक है। उस ऐड के ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो वो आपको नई विंडो के ऊपर ले जाएगा जिसके ऊपर शो नोटिफिकेशन लिखा हुआ होगा। आपने इसे ऑफ कर देना है तो आपके एड्स उस वेबसाइट से आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। वो बहुत से गलत किस्म के एड्स होते हैं, आपको पता है, फिर वो आना बंद हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। एक तरीका ये होगा। दूसरा का तरीका, हमने गूगल अकाउंट के ऊपर जाना है यहाँ पे, उसके बाद हमने इधर आ जाना है इन योर गूगल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। या फिर आपने मैनेज अकाउंट के ऊपर चले जाना है या तो आपने इन योर गूगल अकाउंट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो हम सेटिंग में जाते हैं तो हम वहाँ से सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे गूगल हमारे पास आ गया, ये देखें हमारे पास गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमें यार बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। हमने किसको नहीं छोड़ना, हमने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे गूगल अकाउंट के ऊपर हमने आना है, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया गूगल अकाउंट। आपने बस ध्यान से देखना गया सेटिंग किस तरह हो रही है, कहाँ कहाँ से हो रही है, ठीक है जी। तो अब नीचे आए ना तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एड्स वाला ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, जिसके ज़रिए भाई आपके एड्स बंद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर यार सेटिंग्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई ये पता नहीं होता यार कौन सी सेटिंग से भाई इसके जो है ना ऐड आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब ये देखें माई एड सेंटर आ गया, तो अब इसे आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इसे ऑन ही रहने दें। आप इसे यहाँ ऐसे करें क्लिक और यहाँ से इसे आप टर्न ऑफ कर दें, ठीक है। मैंने किसी मकसद के लिए ऑन किया हुआ है, ठीक है जी। पार्टनर एड्स के ऊपर आएँ तो गूगल के ऊपर जाएँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको एक विंडो नई शो हो जाएगी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये आई है ऑप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पर्सनलाइज्ड जो ऐड है ना वही शो हो रहे हैं, ठीक है। उसको हम ऑन कर दें या ऑफ कर दें, देखिए टर्न ऑन पर्सनलाइज्ड एड्स, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ऑन है तो आपने इसे यहाँ से ऑफ कर देना, ये देखें जिस तरह ये ऑफ ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से ऑन करूँगा ना तो ये भाई एड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ऑफ है, ये देखें, ठीक है। अब बैक चले जाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे आपको यहाँ से आपकी 2 सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब जो तीसरी सेटिंग है ना भाई वो हमने किस तरह करनी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई ये वाली सेटिंग करने से जो हमारा अकाउंट है ना, जो हमारा इंटरनेट है वो बंद हो जाता है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, आपका इंटरनेट नहीं बंद होगा। अगर आपका इंटरनेट बंद होगा मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, आपने वो कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट DNS के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे आए, इसे एंटर करें, ठीक है। अब आपने लिखना है यहाँ पे एड्स गार्ड ARD, ठीक है, एड्स गार्ड .DNS, ठीक है। आपने ये बस लिख देना, हम इसे ऐसे करके सेव कर देना तो ये आपका बाद में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो या मैं भी इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और सेटिंग होगी ये हमारी। तो अब हमारी कौन सी सेटिंग रहेगी, एक हमारी और सेटिंग रहेगी, वो हमने क्या करनी है, हमने सर आपने कनेक्शन के ऊपर जाना है DNS के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने भाई लिखना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मेरे से गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। DNS.adguard.com, ठीक है।
आपने ये लिखना है इसके ऊपर, इसको आपने ऐसे करके सेव कर देना है। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद यहाँ देखें सेव हो गया है। अगर ये करने के बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल भाई आना है क्रोम के ऊपर। ठीक है, ये आपने लाजमी काम एक दफ़ा काम कर लेना कि अगर आप लोग ये काम कर लेंगे ना तो आप यकीन मारे आपका जो डाटा होना है वो भी चोरी होने से बच सकता है। ठीक है, आपने आना है इसके ऊपर, इस पे ऐप, ठीक है, डिटेक्टर फॉर एंड्रॉयड, आपने इससे भाई एक दफ़ा डाउनलोड करना है ये वाली ऐप को। ठीक है, इसको कर लें, नीचे वाली को कर लें, इसको आपने इंस्टॉल करके एक दफ़ा अपना मोबाइल को स्कैन कर लेना है ताकि उसके अंदर कोई छुपी हुई ऐप है जो कि हिडन ऐप है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, सामने शो नहीं हो रही। ठीक है, तो वो ये डिटेक्ट करेगा, आपने उसे डिलीट कर देना है इसके अंदर से। ठीक है, जो दूसरा काम है, आपने दोबारा सेटिंग के अंदर आना है, ये सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो ये है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर आना, आपने ऐप्स के ऊपर आना है, ऐप्स के ऊपर आने के बाद आपने मैनेज ऐप्स के ऊपर आना है। ठीक है ना, तो ये आपने गौर से देख लेना। मैनेज ऐप्स के ऊपर आने के बाद आपने एक यहाँ पे काम लाजमी करना है, जो कि जो वो ऐप्स जो आप लोग खुद इंस्टॉल किए हैं वो ऐप्स, ठीक है, और वो ऐप्स जो कि मोबाइल के रिलेटेड हैं, जो कि मोबाइल के डाटा के रिलेटेड हैं। अब जैसा कि ये देखें, अब ये है एंड्रॉयड सिस्टम सेफ्टी को, ये इसके रिलेटेड एक असिस्टेंट आ गया। उसके बाद वो आगे जो कि पहले ही डिफ़ॉल्ट वे में मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि ना तो आपने डाउनलोड की होती हैं, ठीक है, ना ही ये पहले सिस्टम में मौजूद होती हैं। ठीक है, बल्कि ये आपके जो आप दूसरी जो वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं ना, जहाँ से आप कोई वेबसाइट वगैरह डाउनलोड करते हैं या कोई ऐप वगैरह कोई ऐसी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं तो उनके ज़रिए आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके मोबाइल में जो ना ऐड्स आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने वो ये जो ऐप्स है ना, ये आपने लाजमी देख लेनी है। अगर आपके मोबाइल के ऊपर ऐड आ रहे हैं तो भाई आपके मोबाइल के अंदर लाजमी कोई ऐसी ऐप है जो कि भाई आपने ना तो डाउनलोड किया, ना ही वो पहले मोबाइल में मौजूद थी। ठीक है, वो मतलब कि एक्सीडेंटली इसके अंदर आई है, जिसकी वजह से भाई आपके मोबाइल के ऊपर ऐड आना शुरू हो गए हैं और इसकी कोई वजह नहीं है। अगर आपका अकाउंट वो जो इंटरनेट बंद हो रहा है डीएनएस की सेटिंग करने के बाद, तो आपने ये काम कर लेना है। तो भाई आपका गारंटी से मैं कहता हूँ कि ना तो आपका इंटरनेट बंद होगा और आपके एड्स जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप ये वाली सेटिंग कर लेते हैं। अगर इसमें से आप कोई ऐप फाइंड आउट करके उसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।